है अपना। और कब आएगा? स्लाइड तो इससे भरी पड़ी है। यदि कभी बचपन की थोड़ी बहुत स्मृतियां आपके हो, या अब भी यदि आप थोड़े बहुत कभी गाने सुनते हो और आपने कभी सीमा मिश्रा जी के गाने सुने हो, कुएं पर एकली तालरिया मगरिया रे मोरू भाईसा लारे रे आयो रे धोराड़ो देश, ऐसे कोई गाने आपने सुने हो, वो गाने जिन कैसेट्स के अंदर बजते थे उसका नाम था वीणा कैसेट्स। क्या नाम था? आज भी घरों के अंदर वो वीणा कैसेट्स मिल जाएंगी जिनपे बाकायदा लिखा हुआ कुएं पर एकली भाग 1, कुएं पर एकली भाग 2, कुएं पर एकली भाग 3, और वो टैप में डाल डाल के चलाते थे। मेरे तो अब भी याद आता है, वो कई बार रील अड़ जाती थी तो रील टूट जाती बीच में, फिर उसको उससे नेल पॉलिश से हम चिपका लिया करते, फिर वो जब दोबारा बजती तो जितनी चिपकी हुई होती ये जल्दी से निकलती थी। अरे वो पोदीना खा जाता फिर बीच में, खाली हरिया हरिया लुढ़ता था, एक बार इधर लुढ़ता एक बार इधर लुढ़ता, पोदीना नहीं लुढ़ता था उसके अंदर। तो वो जो वीणा कैसेट्स थी, या एक और उन्होंने बनाया था सुर संगम, वही बात है, वीणा कैसेट और सुर संगम, इनकी स्थापना करने वाले जो थे केसरी चंद जी मालू, क्या नाम था, जिन्हें हम केसी मालू के नाम से जानते थे। क्योंकि वो राजस्थानी संस्कृति से जुड़े हुए थे, तो ऑब्वियस सी बात है संस्कृति भाषा से बनती है, तो राजस्थानी भाषा की जो संघर्ष समिति उससे भी लंबे समय तक जुड़े रहे। 2022 में अशोक जी की जब गवर्नमेंट थी तो उनको राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया था। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि राजस्थान रत्न केवल कांग्रेस की सरकार ही देती है। अशोक जी की जो गवर्नमेंट आती है राजस्थान रत्न मिलते हैं, फिर वापस अपने तो क्या तवे की रोटी चेंज करने की आदत है। अपने है कि रोटी बलनी, बलना बलना समझो, जलनी जलनी नहीं चाहिए। एक साइड में रोटी ज्यादा पड़ी रहेगी तो जल जाएगी, तो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। तो अशोक जी आते हैं तब ये शुरू करते हैं, वापस बीजेपी गवर्नमेंट आती है बंद कर देती है, फिर अशोक जी आते हैं फिर शुरू करते हैं, फिर बीजेपी आती है फिर बंद कर देती है। तो 2022 में मिला था, मतलब उस टाइम मिला। इस बहाने कम से कम याद रहे, अभी रिसेंटली नहीं मिला, थोड़े साल पहले मिला था इनको। तो इनको ये राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला। कौन सा? जैसे भारत रत्न होते हैं उसके आधार पर क्या शुरू किया गया था, केसी मालू जी। उन केसी मालू जी का अभी जुलाई के अंदर डेथ हो गई थी। राजस्थानी संस्कृति समाज के लिए पूर्णीय क्षति थी वो कि केसी मालू जी की डेथ हुई। चूरू में सुजानगढ़ नाम की जगह, वहां के रहने वाले थे वो। तो आपने तो याद रखना है कि कोई ये पूछ लेगा कि हाल ही में राजस्थान रत्न पुरस्कार विजेता एक व्यक्तित्व है जिनकी मृत्यु हुई है, वो कौन थे? तो कौन थे? केसी मालू जी। पूरा नाम याद रख लो, है ना। जब आरपीसी किसी भी लेवल पर गई हुई है तो कालू चंद, केसरी चंद, है ना, ऐसे कोई भी, कल्पना चंद, कोमल चंद, कहीं भी जा सकती है। तो अपने तो बोलो जुबान, तो केसरी चंद जी मालू है, केसी मालू जी है। और इनको क्या मिला हुआ था? राजस्थान रत्न। दो संस्थाएं याद रखना, सुर संगम, वीणा कैसेट। सुर संगम और आज ही घर पे जाके और कुछ करो ना करो, वीणा कैसेट का एक गाना तो पक्का पक्का सुन, ताकि केसी मालू जी को हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। वो महान आत्मा जिन्होंने राजस्थान की संस्कृति के लिए इतना कुछ किया, उनको हम याद कर सके। वो भी स्वर्ग में बैठ के कम से कम इस बात के लिए राजी हो कि जिस कार्य को मैंने प्रारंभ किया था, जैन जी तुम वही हो, हाँ। तो वो जो जैन जी है वो मेरे को देख पा रहे हैं जोड़ पर। तुम तो जैन जी थोड़ी हो यार, हो कई कई हो। मेरे आजकल तो समझ ही नहीं आता, क्लास में बच्चों से हाथ खड़े करवाता हूँ, 2008 का कौन है हाथ खड़े के, 2009 का कौन है हाथ खड़े के, 2010 का कौन है हाथ खड़े, 2011 कौन है हाथ खड़े। मैं कहा प्लीज इससे आगे मत निकलना, मैं झेल नहीं पाऊंगा इस बात को। तो वीणा कैसेट और सुर संगम तो किसी ने नहीं सुने तो वो सुनिए आज घर पे जाके, वीणा कैसेट्स के गीत। नॉर्थ वेस्ट रेलवे, अपने वाला जो जयपुर वाला रेलवे नॉर्थ वेस्ट ही है, ये अपने इधर माली नगर की तरफ इटरनल हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं। नॉर्थ वेस्ट रेलवे का पूरा अपना ओबीसी बना हुआ है यहाँ पे। उस नॉर्थ वेस्ट रेलवे के अंदर अभी अपने जनरल मैनेजर बनाए गए पंकज शर्मा जी। कौन बनाए गए? पंकज सर, वेल एक्सपीरियंस्ड, बहुत ज्यादा अनुभवी व्यक्ति है। इससे पहले सरकार की कई सारी योजनाओं के अंदर काम कर चुके हैं। एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो इंजन का प्रोजेक्ट चल रहा है गुजरात में, नहीं आपकी गुजरात में जगह पड़ती है दाहोद, कहाँ पे? इसके अंदर पहले वो डायरेक्टर हुआ करते थे, कार्यकारी निर्देशक हुआ करते थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे उसकी। 9000 हॉर्स पावर का वहां पे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन वगैरह बनाने का जो प्रोजेक्ट था उसमें काम कर चुके हैं वो। आपके ट्रेन की गति बढ़ाने के लिए जो चल रहा था कि अभी जो वर्तमान में अपनी ट्रेन चलती है वो 125 130 के आसपास चलती है, कैसे उनकी गति बढ़ा के 160 तक ले आए जाए, उस पर उनका काम जो चल रहा था उस पे थे। उसमें भी वो
लाइट वाली जो है ना, इलेक्ट्रिक जो किया जाए उसके अंदर थे, वो जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें भी काम कर रहे थे। हाइपर लूप वाला हम लाने का प्रयास कर रहे थे कि जो घर्षण की वजह से ट्रेन की गति कम हो जाती है, थोड़ी सी एक लूप बना दिया जाए, एक वैक्यूम बना दिया जाए, उसी के अंदर ही वो ट्रेन चले, थोड़ा सा ऊपर उठ के चले। वो हाइपर लूप वाला जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसके अंदर भी ये काम कर रहे थे। वो जो अपना प्रोजेक्ट उसका नाम है गरुड़ पोड़। क्या नाम है? गरुड़ पोड़। तो एक तो दाहोद में जो लोकोमोटिव इंजन वाला चल रहा था उसमें काम कर चुके थे, ट्रेन की गति बढ़ाने के लिए, इलेक्ट्रिक करने के लिए जो चल रहा था उसमें काम कर चुके थे, हाइपर लूप वाला जो गरुड़ पोर्ड वाला चल रहा था उसमें काम कर चुके थे। पर अभी महत्वपूर्ण ज्यादा ये है कि अपने नॉर्थ वेस्ट के क्या बना दिए गए हैं? जनरल मैनेजर। हाँ, महाप्रबंधक कदोया जनरल मैनेजर ही बोलते हैं ना, जनरल मैनेजर। ज्यादातर संभावना तो यही है, 99% क्वेश्चन तो यही पूछेंगे कि हाल ही में उत्तर पश्चिम के जनरल मैनेजर किसको बना दिए गए, या वो को 4 लोग देंगे, 4 अपॉइंटमेंट देंगे और वो कहेंगे सुमेलित कीजिए। फिर भी अपनी कभी फूटी और वो पूछ ले कि पंकज शर्मा जी पहले पहले कहाँ कहाँ काम कर चुके थे, तो अपने याद रहे। दाहोद वाले लोकोमोटिव इंजन प्रोजेक्ट में काम किया है, आपका ट्रेन की गति बढ़ाने वाला, इलेक्ट्रिक करने वाला उसमें काम किया है, हाइपर लूप वाला जो चल रहा था उसमें उन्होंने काम किया है। बेसिकली 3 ये बड़ी चीजें। अपने डॉक्टर साहब है जो इंग्लैंड में डॉक्टर साहब थे, नाम उनका रोहिल सिंह कक्कड़। क्या नाम था? बड़े यंग एज के डॉक्टर साहब है। डॉक्टर साहब को इंग्लैंड का बड़ा एक फेमस जो वहां का है रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स, क्या है, उसमें फैकल्टी मेंबर बनाया गया ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में। कौन से में? ऑर्थोपेडिक कौन सा? हड्डियों वाला, जोड़ हड्डियां ये जो होता है आपका, तो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है जो रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन है, उसका जो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है उसमें हमारे यहाँ के एक व्यक्ति को फैकल्टी मेंबर बनाया गया। वो जो है वो कौन है? रोहिल सिंह, अपने जयपुर के। अंडा कई है, इंग्लैंड रह रहा है, और किसमें? रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन। किसमें? रॉयल। क्या ठीक करेंगे वहां? जिन जिन लोगों की हड्डियां टूट गई उनको ठीक कौन करेंगे?